दोस्तों, लंबे समय से भारत इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हर साल भारत को सफलता हासिल हो रही है। अभी तक फिलहाल 90% पेट्रोल में 10% इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है, लेकिन सरकार ने 2025 तक इस टारगेट को डबल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है कि अब भारत की दो ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा नाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी इथेनॉल ब्लेंड करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। अशोक लेलैंड के साथ मिलकर बीपीसीएल ने एक जॉइंट पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके चलते ED7 फ्यूल का टेस्ट अशोक लेलैंड के 2 व्हीलर में किया गया है, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप बीपीसीएल ऑफिशियल और अशोक लेलैंड के एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को फर्मेंट करके उसमें इथेनॉल बनाया जाता है। इस इथेनॉल के लिए सबसे ज्यादा शुगर केन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा राइस हस्क और मेज क्रॉप के जरिए भी इथेनॉल को ऑब्टेन किया जा सकता है। फिलहाल बीपीसीएल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी 93% डीजल में 7% की इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रही है, जिसे आने वाले वक्त में और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस तरह के इथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल का इस्तेमाल करने से भारत को काफी सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो काफी सारी कॉस्ट कटिंग होगी, और दूसरा एनवायरमेंट में डीजल की वजह से जो पॉल्यूशन जनरेट होता है वह भारी मात्रा में रिड्यूस हो जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये दो एनवायरमेंट में रिलीज होने वाले दो पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस हैं। इस ब्लेंडिंग फ्यूल को इस्तेमाल करने के बाद इन दोनों पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस में भारी गिरावट देखी जाएगी। साथ ही साथ इस तरह के इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए इंजन्स में किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो इंजन अभी तक मार्केट में चल रहे हैं वो इस इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल को एक्सेस करने के लिए कैपेबल होंगे। भारत की जो सेविंग होने वाली है इस ED7 फ्यूल की मदद से, उसकी बात करें तो 10% इथेनॉल को अगर डीजल के साथ ब्लेंड किया जाता है तो जो क्रूड ऑयल हम भारी मात्रा से बाहर से खरीद रहे हैं उसमें 41,050 करोड़ की भारी बचत हो सकती है। इस डीजल की वजह से एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वह 27 लाख टन तक घट जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरह के इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते किसानों की इनकम भी 400 से 600 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। अभी तक इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए पैडी क्रॉप्स का इस्तेमाल होता था। इस तरह की फसलों को उगाने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए सरकार अपनी जरूरत को डाइवर्ट कर रही है और अब ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि पैडी क्रॉप्स की जगह मेज का इस्तेमाल इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए किया जाए। उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल में भी भारत को भारी सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के ऑफिशियल्स इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। पिछली बार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें भारत को भारी मात्रा में सफलता हासिल हुई थी, यहाँ तक कि बीपीसीएल कंपनी काफी सारे शहरों में इस फ्यूल का सप्लाई भी शुरू कर चुकी है। इसी के साथ साथ एक और मेजर डेवलपमेंट एनर्जी सेक्टर में हुई है। बीपीसीएल ने E27 और E85 वाले फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च किया है, और इन्हें इस्तेमाल में लाने के लिए स्पेशल 2 व्हीलर को हीरो मोटर कॉर्प ने लॉन्च किया है। बीपीसीएल का ये कदम भारत के इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने में काफी हद तक मदद करेगा। साथ ही साथ इससे सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल ने जो बड़े डेवलपमेंट को अंजाम दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन के इस्तेमाल के लिए जो नए 2 व्हीलर फ्यूल प्रोटोटाइप हीरो कंपनी ने लॉन्च किए हैं, वो जयपुर में मौजूद उनके CIT में बनाए गए हैं। इस व्हीकल में 125 सीसी BS6 इंजन होगा, जो 20% से लेकर 85% के इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल पर चल सकता है। इस तरह के फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को इस्तेमाल में लाने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिटेक्ट करता है कि इथेनॉल परफेक्टली ब्लेंड होकर इंजन के कंट्रोल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ है या फिर नहीं। लगातार भारत की सक्सेस आने वाले वक्त में उसे दुनिया के सबसे बड़े इथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री की लिस्ट में नंबर 1 पर ला सकता है। फिलहाल इंडिया वर्ल्ड लेवल पर इथेनॉल का 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। भारत के आगे इस रेस में USA, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन और चाइना है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इथेनॉल को अपने कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन इंडिया और ब्राजील ऐसे देश हैं जो इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में भारत को मिली सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।